पहली खल्क पर हम फेर देंगे, रिटर्न ले आएंगे, पहले की तरह कर देंगे। और दुनिया की इब्तिदा कैसे हुई? इस हवाले से बहुत मशहूर साइंसदानों का फार्मूला है, in short the big bang hypothesis state that all of the current and past matter in the universe came into existence at the same time, roughly 13.8 billion years ago. At this time, all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly the singularity began expanding and the universe as we know it began. पूरी दुनिया एक धमाके से बनी, और वो धमाके से पहले दुनिया की शक्ल क्या थी? एक अंडे की तरह, एक सिंगुलरिटी की तरह, एक डॉट की तरह। अचानक वो डॉट फटता है, इंडिया बन जाता है। लंदन, अमेरिका, डरबन, इटली, लीबिया, तुनिस, जजायर, मगरब, मॉरिटानिया, जिबूती, सोमाल, जुजुल कमर, नाइजीरिया, बहरीन, इमारात, दुबई, 208 कंट्री, क़ारात, मुहीतात बन जाते हैं, आसमानों जमीन बन जाती है। ये साइंसदानों का कहना है। लेकिन मैं अगर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जेएनयू, जेएमयू, एपीजे अब्दुल कलाम, स्टीफन कर्लियोन, डॉक्टर एल्स सिल्वर, गैलीलियो, टेको ब्राही की औलादों से पूछूं कि वो डॉट रहता कहां था, रिप्लाइड आई डोंट नो। वो डॉट, उसका कलर क्या था, आई डोंट नो। उसकी हकीकत क्या थी, आई डोंट नो। उसकी एक्टिविटीज और हरकत क्या थी, आई डोंट नो। कब था वो डॉट? इन्होंने बता दिया 13.8 बिलियन ईयर्स। 1 बिलियन कितने का होता है? 100 करोड़ का, मैंने शुरू में बताया। 13.8 बिलियन ईयर्स, इतने साल पहले वो डॉट था। ऑक्सफोर्ड वालों, दिस इज योर डिस्कवरी, रिप्लाइड यस। यजुर्वेद के मानने वालों, व्हाट आर यू सेइंग अबाउट इट? सेड इट इज पॉसिबल। महाभारत 18 पुराण, तमाम मिलल, निहल, फिरक, मदाहिब, मशारिब, मकारिब, मकातिब, थॉट ऑफ स्कूल्स, सबने कहा ये हो सकता है। और यही वजह है कि जिसने ये डिस्कवर्ड किया बिग बैंग थ्योरी का, रिलेटिविटी का, ग्रेविटेशनल का, लोगों ने उसकी पूजा भी शुरू कर दी, इबादत भी करने लगे। भगवान और खुदा जो मन में आया वो मान लिया। मगर एक ट्रू मुस्लिम है जो किसी साइंटिस्ट और किसी चमत्कार के सामने सजदा रेज नहीं करता। उसकी वजह यह है कि हम इस्लाम से पूछते हैं कि इस्लाम, व्हाट आर यू सेइंग अबाउट बिग बैंग थ्योरी? यह सवाल आज पैदा हुआ, मगर 1400 साल पहले इस सवाल का जवाब नबी के एक शागिर्द ने मुअल्लिमे कायनात से ले लिया। टीचर ऑफ द यूनिवर्स, पूरी दुनिया के टीचर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे पढ़ने वाले 1,25,000 स्टूडेंट जिनको हम सहाबा कहते हैं। उनमें से एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, टेल मी प्लीज अबाउट फर्स्ट क्रिएशन देन ऑल वर्ल्ड, प्लीज 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 अखबिरनी मिन फज़लिक अन अव्वल शैइन खलक़ल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल कुल्लि अशिया। क़ाल या जाबिर इन्न अल्लाह तआला क़द खलक़ नूर नबिय्यिका मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुदरति हैसु शाअ अल्लाहु तबारक व तआला वलम यकुन फी ज़ालिकल वक़्त लौहun वला क़लम वला जन्नतun वला नार वला मलकुन वला समाउ वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नुन वला इंसुन फलम्मा अरादा अल्लाहु अन यख़लुक़ल ख़ल्क़ क़स्सम ज़ालिकन नूर इला अर्बअति अज्ज़ा फखलक मिनल जुज़्इल अव्वल अल्लाह व मिनल सानी अल क़लम व मिनल सालिस अल अर्श थुम्मा क़स्सम अल जुज़् अर्राबि इला अर्बअति अज्ज़ा इला आखिर। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? पूरी दुनिया में जमीन आसमान कुछ भी नहीं, सबसे पहले। ये सवाल क्यों किया हजरत जाबिर ने?
उनको पता था न्यूटन के मानने वाले बिग बैंग थ्योरी का दावा करेंगे, आइंस्टाइन के मानने वाले कहेंगे दुनिया एक डॉट से बनी, एक सिंगुलरिटी से बनी। इसलिए सहाबी रसूल हजरत जाबिर ने सवाल किया, प्यारे मुस्तफा जवाब देते हैं, जाबिर अभी जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, सितारे नहीं है, कहकशा नहीं है, बहरोबर नहीं है, खुशकोतर नहीं है, जिन्नो इंस नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा करवाया। अब पता ये चला कि सबसे पहले नबी का नूर पैदा हुआ, लेकिन सबसे पहले में 13.8 बिलियन ईयर्स एगो आता कि नहीं आता? इस सवाल का जवाब वन डे द प्रोफेट पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड जिब्रील, ओ जिब्रील व्हाट इज योर एज, तुम्हारी उम्र कितनी है? रिप्लाइड, आई डोंट नो व्हाट इज माय एज, हुजूर मुझे नहीं पता मेरी उम्र कितनी। हाँ, एक तारा चौथे हिजाब में, गौर कीजिएगा, तारा और जमीन से तारा डॉट की तरह दिखता है, सिंगुलरिटी की तरह दिखता है, नुक्ता की तरह दिखता है। एक तारा चौथे हिजाब में 70,000 वर्ष के बाद चमकता था, उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा। अब 70,000 को 72,000 से इंटू करे, 13.8 बिलियन ईयर्स एगो से भी पहले। नबी फरमाते वइज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत व जलाल की कसम, वो तारा मैं हूं, मैं हूं, मैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। जरा राय मुस्तफा कॉन्फ्रेंस सरजमीने छतिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब। बिदायत से क़यामत तक हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से शुरुआत है दुनिया, और दुनिया फैल रही है, फैल रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। और यही मतलब है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का। पूरी दुनिया फैलती जा रही है, सूरज का ईंधन खत्म हो जाएगा, साइंसदान के मुताबिक सब सिकुड़ता हुआ चला आएगा और उसी डॉट पर आ जाएगा जहां से वो चला। और ये सब है क्यों? बिदायत से क़यामत क्यों? नबी से शुरू और नबी पे खत्म क्यों? इस सवाल का जवाब आपको इस हदीस में मिलेगा, लौला का नमा खलक़तुल अफ़लाक। इस सवाल का जवाब आपको इस शेर में मिलेगा, फकत इतना सबब है इनइक़ादे बज़्मे महशर का कि उनके शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। और पूरी तलखीस कर दे तो रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस सामने आ जाता है। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा की खातिर पूरी दुनिया फैल रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। और इसको जिसने समझा, उस समझ को तफक्कुह फिद्दीन कहा जाता है, तफक्कुह फिद्दीन। और वो इस हदीस से जाहिर है। और तफक्कुह फिद्दीन वाली जो हदीस है वो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, बुखारी में भी और मुस्लिम में भी। समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअति वलन तज़ाल हाज़िहिल उम्मह क़ाइमतुन अला अम्रिल्लाह ला यदुर्रुहुम मन ख़ालफ़हु हत्ता यअती अम्रुल्लाह। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है, दीन की समझ अता फरमा देता है। और दीन की समझ क्या है कि दुनिया का वजूद रज़ाए मुस्तफा के लिए। दीन की समझ, दुनिया का वजूद रज़ाए मुस्तफा के लिए। और इसी दीन की समझ को 15वीं सदी हिजरी में मसलक आला हजरत का। इसलिए खुद मसलक आला हजरत ये एक गैलेक्सी है, और इस गैलेक्सी के स्टार का नाम इमाम अहमद रजा खान है। और इसके अंदर भी 8 प्लेनेट है,
हमारी गैलेक्सी के 8 प्लेनेट है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ऐसे ही मसलक के आला हजरत गैलेक्सी है। स्टार का नाम अहमद रजा खान है और इसके 8 प्लेनेट है। एक प्लेनेट का नाम हुज्जतुल इस्लाम है, दूसरे का नाम अल्लामा हशमत अली है, तीसरे का नाम अल्लामा अब्दुल अली बैरठी है, चौथे प्लेनेट का नाम सदरुश शरिया है, पांचवें प्लेनेट का नाम अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी है, छठवें प्लेनेट का नाम अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी है, सातवें प्लेनेट का नाम सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी है और 8वें प्लेनेट का नाम मुफ्ती आज़म आलम, जिनके तकवा के बारे में मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, की रजा, सहाबा की रजा, काज़ीउल कुज़ात, हुज्जतुल शरिया, अख्तर रजा खान अज़हरी इरशाद फरमाते हैं, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ान मुफ्ती आज़म हिंद, गुलामान मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ान हुज़ूर ताजुश शरिया, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने छतिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, क्या तहकीक। हर गैलेक्सी की अपनी एक्टिविटीज होती है और हर प्लेनेट का अपना काम होता है। बेकार कुछ नहीं। मा खलक़ना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु स्टार सन, दैट इज सन। अरबी अदब ये एक प्लेनेट और इसमें हुज्जतुल इस्लाम उस जाते गिरामी का नाम है। जब आला हजरत ने दिलबर भाई, और इसमें कोई शक नहीं, आपने जो दावा किया ना सबसे ज्यादा आला हजरत का कलाम, ये हकीकत और शायद यही वजह है कि अपनी तमाम तर शरारतों के बावजूद आप बहुत कामयाब हैं। कलाम आला हजरत, तज़मीन कलाम आला हजरत, बल्कि मैं दूसरों को मशवरा भी देता हूँ कि दिलबर भाई क्यों चल रहे हैं, तज़मीन रज़ा, तज़मीन कलाम आला हजरत। और हुनर ये है कि जिस अंदाज में चाहे डाल देता है। अल्लाह ताला सलामत रखे। 8 घंटे में आला हजरत ने दौलतुल मक्किया लिखा, उस पर जिसने खुतबा अरबी में लगाया था वो हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा। और इतना अहम, जामे और माने खुतबा कि अरब वाले भी देखकर कहने लगे कि अजम में भी इतना बड़ा आलिम होता है। अरबी अदब में हुज्जतुल इस्लाम का जवाब। एक प्लेनेट है मुनाजरा का प्लेनेट। मुनाजरा एक प्लेनेट है। मुनाजरा में क्या होता है कि आप सिर्फ हाफिज है तो मैं आपसे पूछ दूंगा कि सूरह बकरा किस पारे से शुरू होकर किस पारे में खत्म होती है, तो हाफिज बता देगा। आलिम होगा और हाफिज नहीं होगा तो भारी पड़ जाएगा उसका। सूरह मुज़म्मिल कितने पेज पर है, आलिम है हाफिज नहीं है तो भारी पड़ जाएगा। और मुनाजरा में कुछ भी सवाल हो सकता है। मुनाजरा में फिक्स नहीं है कि यही एक ही सवाल हो, कुछ भी। मुझे अच्छे से याद है, मैंने पढ़ा अल्लामा अरशदुल कादरी मुनाजरा में पानी पी रहे थे, एक गिलास उठाया, पूरा एक ही सांस में पूरा गिलास पिया। सामने वाला देवबंदी बोला, देख देख देख, सुन्नियों का मुनाजिर सुन्नत के मुताबिक पानी नहीं पीता। अल्लामा अरशद बोले, बेवकूफ, अभी 2 गिलास बाकी है। मुनाजरा में कुछ भी हो सकता है। मुनाजरा एक प्लेनेट है, गैलेक्सी मसलके आला हजरत का स्टार आला हजरत है। प्लेनेट मुनाजरा का एक्सपर्ट अल्लामा हशमत अली को आला हजरत ने बनाया। वो जाते हैं मुनाजरा करने के लिए शेर बेशे अहले सुन्नत अली मुनाजरा करते समय देवबंदी से, मुनाजरा तो देवबंदी से हो रहा था, मौजू था बिदअती कौन। मस्जिद में गए और चप्पल को बाजू में रख के मस्जिद के अंदर घुस गए अल्लामा हशमत। देवबंदियों ने कहा, मस्जिद का अदब करना नहीं आता है इसको, क्या मुनाजरा करेगा।
चप्पल लेके मस्जिद में घुस गया। अल्लामा हशमत अली बोलते हैं देवबंदी आलिमों से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए थे और बोले हैं कि मस्जिद देवबंदी की है, चप्पल चोरी हो जाती है। देवबंदियों ने कहा आप झूठ बोल रहे हैं। कहा कैसे? कहा इसलिए कि हम लोग नबी के जमाने में नहीं थे। अल्लामा हशमत अली ने कहा नारे तकबीर, जश्न फतह, क्योंकि मौजू है बिदअती कौन, और जो नबी के जमाना में ना हो उसी को तो बिदअती कहा जाता। गैलेक्सी मसलक के आला हजरत का दूसरा प्लेनेट है तबलीग। डोर टू डोर जाके कहना भाई भाई अल्लाह एक है, नबी हक है, वुजू में 4 फराइज है, गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। हम लोग को हमारे उस्ताद कहीं भेजते तो हम चले जाते। आज भी जिन लोगों ने अल्लामा अरशद को देखा, हमारे दिलबर भाई ने देखा ना अल्लामा अरशद कादरी को, खुश नसीब है, मैं नहीं देख पाया, जमाना जरूर पाया। हाफिज मिल्लत भेज दिए उनको वहां टाटा, तो वो सोचे कहां जाऊं। अच्छा रमजान से पहले थे वो नागपुर में, वो चले गए रमजान की छुट्टी में अजमेर शरीफ, और अजमेर शरीफ से रमजान के बाद शव्वाल में टाटा आ गए। हाफिज मिल्लत ने भेजा, कहां से आए? अजमेर शरीफ से। सोचे कहां जाऊं। एक दरवाजे पर गुंबदे गरीब नवाज नजर आया, कहा यहीं से दिन का काम होगा। ये आदमी सुन्नी दिखता है। दरवाजे को नॉक किया, अंदर से एक बूढ़े मियां निकले। कौन? कहा मैं मौलाना अरशदुल कादरी। कहां से आए? बोले अजमेर शरीफ से। क्यों आए? बोले ख्वाजा गरीब नवाज ने भेजा है बच्चों को पढ़ाने के लिए। कभी कभी मुझे रोना आता है। 5 मार्च 1925 में एक बच्चा इंडिया में पैदा हुआ, उसने अकेला लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाया, मॉरिशस में दारुल उलूम अलीमिया बनाया, कनाडा में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाया, दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाया, बेंगलोर में वही बच्चा जामिया हजरत बिलाल बनाया, कलकत्ता में वही बच्चा दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाया, वही बच्चा टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाया, वही बच्चा पटना में इमारा शरइया जो देवबंदियों का पूरे भारत में फैला हुआ था, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए उसी पटना में इदारा शरिया बनाया। दुनिया उसी बच्चे को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे रईसुल कलम। रोना इस बात पर आता कि कौम को हजारों गुलाम जिलानी अजहरी की जरूरत नहीं, एक अल्लामा अरशदुल कादरी की जरूरत है। एक अल्लामा अरशदुल कादरी की जरूरत है मेरे भाई। तबलीग आला हजरत ने जी चाचा अल्हम्दुलिल्लाह कयामत कर रहे हैं आप, कसम खुदा की। हाँ बिस्मिल्लाह। तबलीग प्लेनेट ऑफ मसलक आला हजरत, दैट इज तबलीग। एक प्लेनेट, 8 प्लेनेट इस गैलेक्सी के हैं, मसलक आला हजरत के भी 8 प्लेनेट है। एक प्लेनेट का नाम है तबलीग। आला हजरत ने उस प्लेनेट के स्टार अल्लामा अब्दुल अलीम मैरेठी को बनाया, आलिम बनाया, फाजिल बनाया, पैसा दिया और कहा जाइए पंजाब यूनिवर्सिटी में ABCD पढ़ के आइए। इंग्लिश पढ़ने पंजाब यूनिवर्सिटी गए। पढ़ने के बाद अल्लामा अब्दुल अलीम मैरेठी अकेले झोला लेके साउथ अफ्रीका जाते, झोला लेके साउथ अफ्रीका जाते और वहां शहर में उतर के ऐलान करते थे, लोगों आज रात हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब आए हैं, बहुत बड़े अल्लामा आए हैं, उनका नाम है अल्लामा अब्दुल अलीम मैरेठी, आप लोग उनकी बातें सुनने के लिए आइए। और जलसा से पहले जुब्बा कुब्बा लगा के खुद खतीब बन के पहुंच जाते। तारीख बताती है कि अल्लामा अब्दुल अलीम मैरेठी जाते अकेला थे और आते थे तो हजारों लोग समंदर के किनारे कश्ती पे बैठाने के लिए, छोड़ने के लिए आते थे। प्लेनेट ऑफ मसलक के आला हजरत, दैट इज तबलीग। सेकंड प्लेनेट, थर्ड प्लेनेट तबलीग। चौथा प्लेनेट है फिक्र, समझ। फिक्र किसको कहते हैं? कभी इस पे मैं गुफ्तगू करूं तो एक हदीस बताऊं।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसअब बिन उमैर को मदीना का मौलाना बना के भेजा, मदीने का इमाम साहब बना के भेजा। नबी मदीना नहीं गए अभी, पहले एक मौलाना साहब को भेजा कि आप जाइए और मदीने वाले को 3 काम बताइए। वो 3 काम क्या है? अन युक़रिअहुमुल कुरआन व युअल्लिमुहुमुल इस्लाम व युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन। कुरान पढ़ाइएगा मदीने वाले को, इस्लाम सिखाइएगा और दीन समझाइएगा। 3 लफ्ज़ गौर कीजिएगा, कुरान पढ़ाना, इस्लाम सिखाना, दीन समझाना, और तीनों अलग अलग। ये 3 लफ्ज क्यों आया? कुरान में तो सब कुछ है ना भाई साहब, कुरान के बाद इस्लाम का लफ्ज क्यों आया? इसलिए कि हमारे नबी जानते थे कुरान पढ़ना तो गांधी का भी काम हो सकता है, मोदी और योगी, डोनाल्ड ट्रम्प, नेतन्याहू भी कुरान पढ़ सकते हैं। इसलिए इस्लाम सिखाइए। हर कुरान पढ़ने वाला मुस्लिम नहीं होता, इसलिए नबी ने कहा इस्लाम सिखाइए। और इस्लाम क्या है? नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कलमा शरीफ, ये इस्लाम है। पार्ट्स ऑफ दीन जो दिखते हैं ये इस्लाम है। लेकिन नबी ने इस्लाम सिखाने के बाद दीन समझाने का लफ्ज लाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे नबी जानते थे कि नमाज वहाबी देवबंदी भी पढ़े, मुअतज़िला, दहरिया, जबरिया, पादरिया, नेतरिया, कादियानिया, शिया, राफिजिया, ये सब भी मुसलमान कहलाएंगे। इसलिए आप जाइए मदीने वाले को दीन समझाइएगा। और दीन क्या है? अल्लाह की सरताबा कदम शान है। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है और ईमान ये कहता है मेरी जान है। दीन समझाइएगा। अगर इस पे आप गौर करें तो ये मतलब होगा कि मैं कौन हूं ये बता देना मदीने वाले को। कुरान पढ़ाना, इस्लाम सिखाना और मेरे बारे में मेरी हकीकत बताना, मेरी समझ बताना। इसलिए जिसने मुस्तफा को समझ लिया वही अबू बकर, उमर, उस्मान बना, और जो मुस्तफा को नहीं समझा वो अबू जहल, उतबा, शीबा, अशरफ अली थानवी बना। दीन समझाइएगा। इसकी जिंदा दलील मेरे पास ये है कि कुरान और इस्लाम में कहीं ये नहीं आया था कि नबी हिजरत करके आए तो तुम लोग इस्तेकबाल कर दो। मगर जब मक्के से नबी मदीना शरीफ जा रहे थे, लोग खजूर की छत पे चढ़, खजूर के ऊपर चढ़ के, घरों की छत पे चढ़ के मक्का से मदीना आने वाले रास्ते पे जाके देख रहे थे नबी कब आएंगे, नबी किधर से आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे, पहले मैं देखूंगा, पहले मैं देखूंगा। जब दूर से नबी नजर आए तो चिल्लाकर कहने लगे सब लोग, ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। नबी गए नहीं है, और ये लफ्ज ना कुरान में है ना इस्लाम में है, मगर नबी ने ये कहा था वो युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन, उन्हें दीन समझाना। इससे इशारा इस बात की तरफ कि मेरी मोहब्बत और ताज़ीम में अगर कमी है तो कुरान के लिए भी कमी लाजिम आएगी, इस्लाम में भी कमी लाजिम आएगी। उसके लिए कुरान कुरान माना नहीं रखेगा, इस्लाम इस्लाम माना नहीं रखेगा। नबी मदीना नहीं गए, नबी के जाने से पहले 10,000 लोगों की छाती में इश्क़े मुस्तफा डालना, यह मुसअब बिन उमैर की मोहब्बत का कमाल है। गैलेक्सी मसलक के आला हजरत के 8 प्लेनेट है। एक प्लेनेट का नाम है फिक्र। आला हजरत ने फिक्र में एक मौली साहब को तैयार किया। दुनिया उस मौली साहब को अल्लामा सदरुल शरिया के नाम से याद करती है। 20 साल आला हजरत की सोहबत में रहे। और कमाल की बात ये, कभी कभी हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुफ्तियों को देखता हूं तो मुझे सदरुल शरिया का वो जुमला याद आता है। वो मुफ्ती जो मसलक से हट चुके हैं उनको देखता हूं, क्या जुमला याद आता है? सदरुल शरिया अली रहमत से पूछा गया कि आप आला हजरत से कितने साल पढ़े? जानते हैं क्या जवाब है? पढ़ा तो एक हर्फ भी नहीं, मगर जितना मेरे पास है सब उन्हीं का है। अजीब जवाब, तफक्कुह फी दीन इसको कहते हैं। अजीब जवाब, पढ़ा एक लफ्ज भी नहीं, जितना है सब उन्हीं का है। इसका मतलब यह हुआ तफक्कुह फी दीन का नाम मसलके आला हजरत।
आला हज़रत फरमाते हैं तफक्कुह जिस चीज का नाम है वो सदरुश शरीयत में ज्यादा पाया मैंने। बहार शरीयत का यही वजह है कि आज तक कोई जवाब नहीं। बहार शरीयत क्या है इसको जानना हो तो औरंगजेब अली रहमत की फतावा आलमगीरी देखे। 50 से ज्यादा उलमा को स्कॉलरशिप दिया, बावर्ची रखा, कुतुब खाना दिया, किताबें दी, पैसे दिए, पेंशन दिए, हर महीने तनख्वाह जारी होती थी। उसके बाद फतावा आलमगीरी वजूद में आया और ये मर्द मुजाहिद अकेले बहार शरीयत लिखा है, अकेले बहार शरीयत लिखा है, अकेले। गैलेक्सी मसला के आला हजरत का एक प्लेनेट फिक्र है, 5वां प्लेनेट तफसीर है। आला हजरत ने इस प्लेनेट के लिए जिस स्टार को चुना दुनिया उसको अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी के नाम से याद करती है। याद रखिएगा कुरान का तर्जमा जो भी अल्लामा होगा कर लेगा। मिसबाहुल लुगात है, फिरोजुल लुगात है, अल कामुसुल जदीद है, अल मुंजिद है, अल मुहीत है, वो देखे तर्जमा कर। लेकिन तर्जमा करने के लिए उलूम के साथ साथ तफक्कुह फिद्दीन शर्त, तफक्कुह फिद्दीन। मैं एक मिसाल देता हूं आपको, गौर से सुनिएगा। वो मिसाल ये है कि आदमी किसको कहते हैं? आदमी किसको कहते हैं? आदमी में जो या है हमारे उलमा बताते हैं वो या निस्बती है। जैसे हिंदुस्तानी में जो या है वो या निस्बती है, बगदादी में लास्ट में जो या है वो या निस्बती है, आदमी में जो या है वो या निस्बती है। आदम के आखिर में या लगाया, आदमी बना, मतलब हुआ आदम वाला। आदमी सिर्फ इंसान को नहीं कहते भाई साहब, जिस तरह हिंदुस्तानी सिर्फ इंसान को नहीं कहा जाता। हिंदुस्तानी में परिंदे भी शामिल है, हिंदुस्तान जमीन भी शामिल है, हिंदुस्तान पहाड़ भी शामिल है, हिंदुस्तान दरख्त भी शामिल है, हिंदुस्तान। ऐसे ही आदमी में आदम वाला, आदम जो कपड़ा लेकर के आए वो भी आदमी, जो असा लेकर के आए वो भी आदमी, जो चीज आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है वो आदमी। अब सुन, मसला पूछा गया अशरफ अली थानवी से, काफिर का जूठा पाक है कि नापाक? उसने हिदाया की इबारत नकल की, सूरुल आदमी ताहिरुन वलौ काना काफिर। आदमी का जूठा पाक है अगरचे काफिर हो। ये जवाब दे दिया। यही मसला आला हजरत से पूछा गया, हजरत काफिर का जूठा पाक है कि नापाक? आला हजरत फरमाते हैं इसकी 3 किस्में। अगर वो काफिर शराब पीकर या मुर्दार खा के जूठा किया है तो जूठा नापाक है, हराम। और अगर शक हो कि कुल्ली कर लिया है तो शक की वजह से मकरूह है। और अगर यकीन हो कि कुल्ली कर लिया है तो एहतियात इसी में है कि न पिए, क्योंकि जूठा तबर्रुकन पिया जाता और काफिर काबिले तबर्रुक नहीं। जवाब देखे कैसे? अशरफ अली थानवी ने हिदाया की इबारत नकल की और जवाब दिया काफिर का जूठा पाक। आला हजरत ने 3 किस्में कर दी। बात यह समझ में आई, तर्जमा के लिए सिर्फ अल्लामातुद दहर होना काफी नहीं, तफक्कुह फिद्दीन होना चाहिए। उसने आदमी का मतलब सिर्फ इंसान लिया, मगर आला हजरत यहाँ बारीक इशारा कर रहे हैं, आदमी रियल में वही है जो आदम अलैहिस्सलाम के मिशन वाला, और काफिर आदम के मिशन के खिलाफ है। और जो मिशन आदम के खिलाफ है वो आदमी नहीं, जो हिंदुस्तान का गद्दार है वो हिंदुस्तानी नहीं, जो आदम के मिशन के खिलाफ है वो आदमी नहीं। आला हजरत ने 3 किस्में कर दी। पता यह चला अगर अल्लामा है और इश्क नहीं और तर्जमा किया, अबुल आला मौदूदी ने, अशरफ अली थानवी ने, वो तराजिमुश शैतान है, तराजिमुश शैतान। और अगर अल्लामा है और साथ में तफक्कुह फिद्दीन और इश्क मुस्तफा है तो फिर उसी को खजाइनुल इरफान कहा जाता है। और खजाइनुल इरफान अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी की प्लेनेट, तफसीर प्लेनेट, 6वां हदीस। 8 प्लेनेट है ना, 8वां प्लेनेट पे आऊंगा, वो मैं अलैना इल्लल बलाग बोलूंगा। हदीस एक प्लेनेट है, मसलक आला हजरत गैलेक्सी का एक प्लेनेट हदीस है।
हदीस की 200 से ज्यादा किस्में हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फेल तकरीर को हदीस कहा जाता। 200 से ज्यादा किस्में, किताबों की अलग किस्में, रुवात के हिसाब से अलग है। किताबों में सुनन एक किताब का नाम, एक किस्म है, और सुनन में सुनन अरबा 4 किताबें बहुत मशहूर है, और सुनन अरबा में सुनन नसाई बहुत मशहूर है, और सुनन नसाई के किताब तहारा में 500 हदीस जमा है। मसलके आला हजरत गैलेक्सी का एक प्लेनेट हदीस है, उसका स्टार अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी है। उन्होंने जब किताब तहारा लिखना शुरू किया तो 500 हदीसें नहीं 2200 हदीसें नकल कर दी है किताब तहारा। 2200। सातवां प्लेनेट अदब है। अदब क्या होता है मैं आसान लफ्जों में बताऊं, कमर, काफ जबर को, काफ जबर को, मीम रा जबर मर, कमर, इसका माना क्या होता है? चांद। इसको जरा उल्टा कर, रमक, रा जबर रो, मीम काफ जबर मक, रमक, चांदनी पाई गई, चांदनी पाई गई। यही है वो जो मादा इश्तिकाक बमाना है, वो जितने लफ्ज उससे बनेंगे उसके अंदर वो माना पाया जाए। और सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी अलैहि रहमत ने बाज़ाब्ता अल मुबीन नामी किताब लिखी जो साबिया में पढ़ाई जाती है और अच्छे अच्छे लोग फेल हो जाते हैं। अदब में वो किताब भाई गैलेक्सी मसलक के आला हजरत का एक प्लेनेट अदब है, उसके स्टार सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी अलैहि रहमत। और 8वां प्लेनेट है तक़वा, जिसके बारे में मैंने बताया ताजुश शरीय ने फरमाया मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई। मुहद्दिस आज़म हिंद भी और मुफ्ती आज़म हिंद भी है, गुजरात की धरती है, मस्जिद में दोनों बैठे हैं। मुरीद ने आके चाय पेश की दोनों को, दोनों ने चाय ली। मुफ्ती आज़म हिंद चाय का कप लेके वुजू खाने पर, मुहद्दिस आज़म हिंद अंदर ही पीने लगे। मुरीदों ने गौर से देखना किया, दोनों जबरदस्त आलिम मुफ्ती, एक बाहर एक अंदर। हराम तो दोनों नहीं कर सकते, अगर हराम है तो ये अंदर के, और हराम नहीं है तो वो बाहर के। मुहद्दिस आज़म हिंद जवाब देते हैं, ये जो मैं यहाँ पी रहा हूँ ना ये फतवा है, वो जो वहां पी रहे हैं ना वो तक़वा है। गैलेक्सी मसला के आला हजरत के प्लेनेट 8 हैं, और अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम इन 8 का कोई जवाब आपको नजर नहीं आया। और इन्होंने जो काम किया है मसलक के आला हजरत के हवाले से, इसी वजह से अभी ताजुश शरीय के बाद कुछ लोग दाएं बाएं हो रहे थे। मैंने आपके झारखंड में बहुत मशहूर और बहुत बड़ा जलसा था जिसमें अरसलान साहब आए थे और नूरानी मियां भी थे। उसमें कहा था कि ताजुश शरीयत के चले जाने के बाद सब लोग खड़े होकर न जाने मनमानी जो मन में आ रहा कर रहा है, और जितने मसलक मुखालिफ है सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो रहे हैं। बाहर वाले को भी जो लिया, सबकी क़यादत और लीडर ताहिरुल क़ादरी कर रहा है, कुछ शऊरी तौर से कुछ गैर शऊरी तौर से। उसी में अमीर मुआविया के गुस्ताख अजमेर के कुछ राफसी मुजाविर भी शामिल है। ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आके मसलक आला हजरत को डैमेज कर रहे हैं। कोई बोल रहा ईमान अबू तालिब में मैं आला हजरत की तायद करके गलती कर दिया वगैरह वगैरह, जिसको जो मन में आ रहा बोल रहा। उस जलसे में मैंने कहा था सुनो, बरेली हमारा मरकज ताजुश शरीयत से नहीं फतावा रज़विया की वजह से। ताजुश शरीयत का इंतकाल हुआ है, फतावा रज़विया जिंदा है। ताजुश शरीयत का इंतकाल हुआ है, कंजुल ईमान जिंदा है। ताजुश शरीयत का इंतकाल हुआ है, अद-दौलतुल मक्किया जिंदा है। ताजुश शरीयत का इंतकाल हुआ है, तमहीद ईमान जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ीम। इसलिए मैं कह रहा हूं तफक्कुह फिद्दीन, दीन की समझ मसलक के आला हजरत। और जो आदमी जिस लेवल पर है अगर वो मसलक को पकड़ के रखा है तो वो फकीह है। इस मामले में मसलक को पकड़ के रखा, वो फकीह है। मसलक को मजबूती से पकड़ के रखा।
मैं एक मिसाल देके मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा और आपके सामने गैर मुनक़सिब हिंदुस्तान के मशहूर शायर दिलबर शायर मोहसिन काकोर भी बहुत बड़े शायर आला हजरत यहाँ पहुंचे। हजरत हजरत मैंने कसीदा मेराजिया लिखा है, जरा सुन लीजिए ना। जोहर के बाद बैठे थे बैठक गाह में, उन्होंने कसीदा मेराजिया सुनाना शुरू किया। सुनते 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 असर की नमाज का वक्त आ गया। आला हज़रत फरमाते हैं हो गया आपका? असर के बाद मुझसे सुनिएगा। और लिखा उखा नहीं था, तैयारी वैयारी नहीं थी, तैयारी नहीं थी, लिखा भी नहीं था। पहली बार असर की नमाज पढ़ के आए और बैठक गाह में बैठे और कहा अब नाचीज से सुनिए। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे। उतार कर उनके रूह का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माना अव्वल आखिर कि सब बसता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। यही समा था कि पैके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे, कलीम पर बंद रास्ते थे। सुरागे अय्यो माता कहा था, निशाने कैफो इला कहा था। न कोई राही न कोई साथी, न संग मंजिल न मरहले थे, न संग मंजिल न मरहले थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा तमौजे बहरे हूं में उभरा, दना की गोदी में उनको लेके फना के लंगर उठा दिए थे। मुहीत मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खुतूते बासिल, कमाने हैरत में सर झुकाए अजीब चक्कर में दायरे थे। कमाने इनका के झूठे लोग तो तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। वही है अव्वल वही है आखिर, वही है जाहिर वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी के मसले फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। मोहसिन काकोरवी ने कहा आपके अशार सुनने के बाद मुझे महसूस हुआ मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। कसीदा मेराजिया जो आपके पास है, मेरे सामने जो मेराज का कसीदा था वो कोई माना नहीं रखता है। यही वजह है जिनकी लकीरों की पैमाइश रसदगाहों में है, जिनकी मानवी तहकीक की गहराई रिसर्च सेंटरों में है, जिनके अर्शी मफाहिम की कमाने चांद सूरज ही नहीं दायरतुल बुरूज को अपने हाथे में ले चुकी है, जिनकी मोहब्बत से पैकरे इश्क को परवाज़े मदीना का सलीका मिलता है, जिनके सिक्का को चलाने के लिए आज भी अरबो अजम की अरबो अजम जमानत देने पे तफाहुर करते हैं। और पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमान उनकी शान में माउंट एवरेस्ट की चट्टानों पर खूने अकीदत से यह लिखने को हमेशा तैयार है अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्र नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस सिम का आ गए हो सिक्का बैठा दिए।